साईं बाबा ने अपने जीवन में अनेक बार अपने भक्तों की रक्षा की। उनके जीवन की ऐसी ही एक मार्मिक घटना है जो बताती है कि सच्ची श्रद्धा और सबूरी रखने वाले भक्त की रक्षा स्वयं बाबा करते हैं। यह घटना शिरडी के एक साधारण किसान भक्त की है जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत गरीब था, लेकिन उसका विश्वास बहुत अमीर था। वह रोज सुबह उठकर बाबा का नाम लेता, अपने खेतों में काम करता और शाम को द्वारकामाई जाकर बाबा के दर्शन करता। उसके पास धन नहीं था, पर मन में अपार श्रद्धा थी। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा, खेतों में पानी नहीं था, फसलें सूख गई थीं और लोगों के घरों में अन्न की कमी हो गई थी। गोपाल की भी हालत बहुत खराब हो गई। उसके छोटे छोटे बच्चे भूखे रहने लगे। गांव के कई लोग शिरडी छोड़कर दूसरे स्थानों पर काम की तलाश में जाने लगे। कुछ लोगों ने गोपाल से भी कहा, तुम भी यहाँ से चले जाओ वरना भूख से मर जाओगे। लेकिन गोपाल ने विश्वास से कहा, जब तक मेरे साईं बाबा यहाँ हैं मुझे कोई डर नहीं, वे मेरी रक्षा करेंगे। एक रात गोपाल बहुत चिंतित था। बच्चों की भूख देखकर उसका हृदय टूट रहा था। वह रोते रोते बाबा का नाम लेने लगा, बाबा अब आप ही सहारा हैं। उसी रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि बाबा उसके घर आए हैं और कह रहे हैं, डर मत, अल्लाह मालिक है, कल सुबह अपने खेत में जाना। सुबह होते ही गोपाल बाबा के शब्दों को याद करके खेत की ओर चला गया। खेत सूखा पड़ा था, लेकिन उसके मन में आशा थी। जैसे ही वह खेत के बीच पहुंचा, उसने देखा कि जमीन के एक हिस्से में मिट्टी थोड़ी गीली है। उसे आश्चर्य हुआ। उसने वहां खुदाई शुरू की। कुछ ही गहराई पर पानी निकल आया। दरअसल वहां एक छोटा सा भूमिगत जलस्रोत था जो पहले कभी ध्यान में नहीं आया था। गोपाल ने तुरंत उस स्थान को साफ किया और पानी को खेत में फैलाने की व्यवस्था की। धीरे धीरे उसकी फसल फिर से हरी होने लगी। जहां पूरे गांव के खेत सूख गए थे, वहीं गोपाल का खेत लहलहाने लगा। लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, यह कैसे हुआ? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरे बाबा की कृपा है। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ लालची लोगों को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने सोचा कि गोपाल के खेत से पानी का लहलहाने लगा। लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, यह कैसे हुआ? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरे बाबा की कृपा है। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ लालची लोगों को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने सोचा कि गोपाल के खेत से पानी का स्रोत बंद कर दिया जाए ताकि उसकी फसल भी नष्ट हो जाए। एक रात वे चुपके से खेत में आए और जलस्रोत को मिट्टी से भरने लगे। उसी समय अचानक तेज आंधी चलने लगी। आसमान में बिजली चमकी और वे लोग डरकर भाग गए। अगले दिन जब गोपाल खेत पहुंचा तो उसने देखा कि जलस्रोत बिल्कुल सुरक्षित है। उस शाम वह बाबा के पास पहुंचा। बाबा मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, अरे भाऊ, रात को कुछ लोग आए थे न, पर चिंता मत कर, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा के चरणों में सिर रख दिया। उसे समझ आ गया कि बाबा केवल स्वप्न में ही नहीं बल्कि हर पल उसकी रक्षा कर रहे थे। कुछ दिनों बाद गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए। गोपाल भी बीमार हो गया। उसकी पत्नी घबरा गई। वह दौड़कर बाबा के पास गई और रोते हुए बोली, बाबा, मेरे पति को बचा लीजिए। बाबा ने उसे उदी पवित्र भस्म दी और कहा, अल्लाह भला करेगा, यह उदी पानी में मिलाकर पिला दो। पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में गोपाल की तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टरों ने भी आश्चर्य जताया कि इतनी गंभीर बीमारी से वह कैसे बच गया। गोपाल ने स्वस्थ होते ही बाबा के दर्शन किए। बाबा ने कहा, ए श्रद्धा और सबूरी रखो, जो मुझ पर विश्वास करता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। यह कहानी केवल चमत्कार की नहीं बल्कि विश्वास की है। शिरडी में रहने वाले बाबा ने सिखाया कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। वे हमेशा कहते थे, इस सब का मालिक एक। उनका संदेश था कि ईश्वर पर भरोसा रखो, मेहनत करो और धैर्य रखो। गोपाल का जीवन बदल गया। अब वह पहले से भी अधिक विनम्र और सेवा भाव से भर गया। उसने अपनी फसल का कुछ हिस्सा गरीबों में बांटना शुरू किया। वह जानता था कि यह
सब बाबा की कृपा से ही संभव हुआ है। इस प्रकार साईं बाबा ने अपने एक प्यारे भक्त की न केवल